सभी भक्तों को जय बाबा की। देखो, दुनिया में दो प्रकार के इंसान रहते हैं। एक तो लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं कि मुझे क्या करना है। और एक होते हैं स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, अहंकारी होते हैं, जो अपने आप को यह समझते हैं कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, जो कुछ भी मिले मुझे ही मिले, दुनिया की सुख सुविधा बनाई हुई जो कुछ भी मिले मुझे ही मिले। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, अहंकारी होते हैं, और वही इंसान कलयुगी इंसान कहलाते हैं। और इस प्रकार के इंसान जितने भी हैं, सबके जीवन के अंत का समय निकट है, और जिस किसी को भी बचना है इस अपनी विपदाओं से, अपने द्वारा किए हुए बुरे कर्मों की सजा से, जिस किसी को भी बचना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अवसर चल रहा है इस समय, बहुत बड़ा शुभ समय चल रहा है इस समय। क्योंकि यह समय जो चल रहा है शिव युग चल रहा है। इसको अमृत की बेला कहा जाता है। शिव युग को ही अमृत का बेला कहते हैं। और यह शिव युग, यह अमृत का बेला हमेशा नहीं आता है। आप लोग कहीं यह समझते हो कि यह अमृत का बेला हमेशा आता है, हर युग में आता है। यह आपकी भूल है, यह आपका भ्रम है। जो इंसान यह समझता है कि यह अमृत का बेला हर युग में आता है, यह अमृत की बेला 3 युग के बाद कलयुग में आखिरी समय पर आता है, जब कलयुग का अंत होने वाला होता है तब आता है। और क्यों आता है आज यह भी आपको बता देता हूं। शिव ने अपने ही शक्तियों के स्वरूप में, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग के स्वरूप में, इस सृष्टि में रहने के लिए जीव जंतु इंसान प्राणी अनेकों श्रेणियां बनाई, और सभी श्रेणियों में विचरण करता है। तो कौन करता है? वह इंसान करता है। इंसान जैसा कर्म करता है उसी कर्मों के आधार पर उसका अगला जीवन निर्धारित किया जाता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी इंसान की मानी गई है, इंसान की जानी गई है। क्यों मानी गई है, जानी गई है? क्योंकि इंसान अपने आप में पूर्ण है। अगर यह चाहे तो अपने अंतर आत्मा को जगाकर स्वयं को भगवान बना सकता है। इसलिए, और यही इंसान जब अधर्म करता है, बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन बर्बाद करता है, तब इसी इंसान को सजा मिलती है। और इस इंसान की श्रेणियां बदलती रहती हैं। जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, इसी चक्कर में वह घूमता रहता है, सजा पाता रहता है। लेकिन इसी में से एक उच्च श्रेणी भी बनाई है शिव ने। शिव ने एक उच्च श्रेणी भी बनाई है। वह उच्च श्रेणी कौन सी है जानते हो आप लोग? राक्षसों की है। राक्षसों की श्रेणी इसीलिए बनाई गई है कि जो इंसान अधर्म करेगा, कुकर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, उस इंसान के जीवन में राक्षस का प्रवेश दिया जाएगा, जिसको आज कलयुग में आप भूत प्रेत बाधा के नाम से जानते हो। तो हम इंसानों को सजा देने के लिए ही यह राक्षस की श्रेणी बनाई गई है। लेकिन हम इंसानों का ही उद्धार करने के लिए भी देवी देवताओं की भी श्रेणी बनाई गई है। जो देवी देवता हैं, अगर कोई इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, स्वयं की भक्ति करता है और परमात्मा की शरण में रहता है, तो यही देवी देवता इस कलयुग में जो अनेकों स्वरूप में हैं, इंसान का कल्याण भी करते हैं, इंसान को भगवान तक भी पहुंचाते हैं। जो शिव है शिव तक भी पहुंचाते हैं। और आज वही शिव पृथ्वी पर आ रहे हैं। कितने युगों के बाद आ रहे हैं? 3 युग के बाद चौथा युग का जब आखिरी समय आया, आखिरी चरण शुरू हुआ कलयुग का, जैसे कि 3 चरण में शिव अपने 3 स्वरूपों के माध्यम से कार्य करते हैं, और चौथे चरण में कलयुग आता है। जैसे कि देवी देवताओं को स्वर्गलोक मिला है, तो अब की बार कलयुग में राक्षसों को यह पृथ्वी लोक मिला है, कलयुग मिला है।
जिसको नरक लोक कहते हैं। पृथ्वी लोक ही वही असली नरक लोक है, जहां पर आत्माएं आकर पवित्र से अपवित्र होती हैं। पवित्र से अपवित्र होती हैं आत्माएं पृथ्वी लोक पर आकर। शक्ति तो शुद्ध होती है, शिव तो शुद्ध है, शिव के अंतर रहने वाली शक्ति ही तो शुद्ध है। वही शुद्धता की खुशबू पूरी दुनिया में फैलती है, और उसी खुशबू की वजह से, जो शक्ति की खुशबू होती है, उसी खुशबू की वजह से इंसान परमात्मा की शरण में पहुंचता है। और आपके अंदर वह शक्ति है, लेकिन वह दूषित हो चुकी है। कलयुग में आप रहते हो, कलयुगी राक्षसों के बीच में आप रहते हो, लेकिन छोटा सा काम अगर कर लोगे तो वह खुशबू आने लग जाएगी आपके अंदर से। देवी देवताओं की खुशबू, उनकी शक्तियों की खुशबू आपके अंदर ही तो है। आप तो बाहर की दुनिया में ढूंढते हो। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दो प्रकार के इंसान इस पृथ्वी पर रहते हैं। एक भगवान के भक्त रहते हैं, एक स्वयं पर भरोसा करते हैं, और एक अधर्मी रहते हैं, एक पाखंडी रहते हैं, एक स्वार्थी रहते हैं। तो ऐसे ऐसे इंसान दुनिया में है, लेकिन सबको एक जैसा इंसान बनने की आवश्यकता है। सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, स्वयं को जानने की आवश्यकता है। आप अपनी पहचान भूल गए हो। आप तो यह समझते हो, आप तो यह जानते हो कि मेरा ये नाम है, मेरा ये पद है और मेरी ये जाति है। इसीलिए तो आप दुनिया में मार खा जाते हो, हार जाते हो, आप कहीं जीत नहीं हासिल कर पाते हो। आपको जीतने की आवश्यकता है, आपको शिव को पहचानने की आवश्यकता है, आपको शिव की शक्ति पहचानने की आवश्यकता है कि शिव की शक्ति आ चुकी है पृथ्वी पर, इस धरती पर उतर चुकी है। वह अमृत वेला आ चुका है, जो शिव युग में अमृत पिलाया जाएगा सभी इंसानों को, और वह अमृत का प्याला किसी को दिखाई नहीं देगा। जो पिएगा वह भव से पार हो जाएगा, वह शिव में समा जाएगा। जो नहीं पिएगा वह दुनिया से चला जाएगा, अधर्म की दुनिया में शामिल हो जाएगा, अधर्म की लिस्ट में अपना नाम चढ़वाएगा। और अधर्म की लिस्ट में जो नाम चढ़वाएगा, तो समझो आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप मेरी बात को नहीं मानते हो तो आप मुझे भी नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। जब आप मुझे नहीं जानते हो तो आप यह भी नहीं जानते हो कि मेरे साथ क्या होगा। जो होगा आपके साथ आप खुद देखोगे। ऐसा नहीं है कि बिना दिखाए बिना बताए आपको पृथ्वी से हटा दें, आपके जीवन का अंत कर देंगे। आपको दिखाएंगे भी, अब तक बताए हैं कि हम ये करेंगे, इस दुनिया में धर्म को पुनः स्थापित करेंगे, अधर्म के द्वारा बनाई हुई सुख संपत्तियों को भी मिटाएंगे। नहीं मानोगे, नहीं समझोगे तो आपको भी मिटाएंगे। अब तक बताए हैं, लेकिन अब करके दिखाएंगे। तो सोचो समझो, पहले आपकी सुख सुविधा छीनी जाएगी, इसके बाद आपके जीवन को मिटाया जाएगा। आपको यह समझाया जाएगा कि आपने बात नहीं मानी। किसकी? मेरी बात नहीं मानी आपने, इसलिए आपका ये हाल हो रहा है, इसलिए आप तड़फ रहे हो, और तड़फ रहे हो तो आपके प्राण भी ले जाऊंगा मैं। याद रखना, मैं कोई साधारण नहीं हूं। जब दुनिया को दो भाग में बांटना जानता हूं, तो धर्म और अधर्म का युद्ध भी करवाना जानता हूं, और उस युद्ध को लड़वाना भी जानता हूं। लड़ेगा कौन? लड़ेगा जानते हो, मैं नहीं लड़ूंगा। राजा युद्ध नहीं लड़ता है, राजा युद्ध करवाता है, सेना को लड़वाता है और विजय को पाता है। और विजय में कौन है?
जहां पर मैं विजय पाऊंगा, तो विजय में क्या कौन मिलेगा मुझे? शिव मिलेंगे, शिव की दुनिया मिलेगी। जो शिव की सेना में, वह कल्कि की सेना में, और जो कली की सेना में, वह राक्षसों की सेना में। अगर राक्षस की सेना में जाओगे तो कल की काल पुरुष बनकर आपके जीवन में उतर कर आएगा, और जब काल पुरुष आपके जीवन में उतरेगा तो महाकाल को छोड़कर जाएगा। जब महाकाल आपके जीवन में आ गए तो तांडव ही करेंगे, और नृत्य आप देखना कि मेरे जीवन में कौन कौन सा तांडव हो रहा है। 11 स्वरूपों का तांडव होगा, और ऐसा महातांडव होगा कि आपका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तड़फाना भी जानते हैं, मारना भी जानते हैं, लेकिन बताना भी जानते हैं। आज इसीलिए आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि समझ जाओ, देख लो, मान जाओ, पहचान जाओ, यह जान जाओ कि शिव युग आ गया है। शिव युग में किसी की गलती की माफी नहीं मिलेगी, हर एक इंसान को सजा मिलेगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो शिव युग में काल पुरुष की सजा से बच पाए। अगर बचना चाहते हो तो समय से पहले वापिस आ जाओ। समय क्रॉस हो गया तो आपके जीवन का अंत हो गया। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।